प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यतः महान् गुणविसर्गार्थः दृश्यन्तो यावदीक्षणम् विराणमया साध्यमानो लोककल्पविकल्पकः पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैश्वरः। शास्त्र में सृष्टि और प्रलय का वर्णन आता है। सृष्टि कैसे हुई और प्रलय कैसे होता है ये बताना उसका प्रयोजन नहीं है। क्या फायदा है किसी आदमी को ये जान लेने से कि सृष्टि कैसे हुई और उसका प्रलय कैसे होगा? कोई फायदा ही नहीं है। इसके बारे में विचार करने से, जानने से जो मनुष्य को लाभ होता है उस पर दृष्टि जानी चाहिए। तो एक तो साधन का लाभ है और एक चित्त का लाभ है। तो साधन का लाभ क्या है? एक में से ही ये सारी सृष्टि निकली है और उसी एक में है और अंत में एक में ही मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि में नाम अलग अलग, रूप अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, गुण अलग अलग दिखाई तो करते हैं, लेकिन शुरू में सब एक था और आखिर में सब एक है। इसलिए राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए और जैसा कुछ जो कुछ होता जाए उसको सहन करते जाना चाहिए। ये जो यहाँ सृष्टि और प्रलय का वर्णन किया है वो इसलिए कि मनुष्य सहन करता जाए जो हो रहा है। तो इससे सहन करने से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होती है, शिक्षा आती है, सहिष्णुता आती है, समता आती है, राग द्वेष रहित होता है मनुष्य, उद्वेग रहित होता है, तब ब्रह्म का विचार होता है, ब्रह्म का चिंतन होता है। और एक बात शुद्ध लाभ की, शुद्ध लाभ की क्या बात है कि ब्रह्म अद्वितीय वस्तु है, माने उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और हम लोगों को संसार में नाना वस्तु दिख रही है। तो ये नाना का उदय विलय एक में से ही हो रहा है जब हम ये जानते हैं। और ब्रह्म जो है वो आत्मा से अभिन्न है, चेतन है, अद्वितीय है, ये जब जानते हैं तो उसमें जो सारी सृष्टि बाधित हो जाती है। तो इससे जुदा ये सृष्टि नहीं है, वही अद्वितीय है। उस अद्वितीय पहले से मौजूद सिद्ध वस्तु को जानने के लिए ही
इसलिए जरूरी है कि उसी के साथ सृष्टि और प्रलय का संबंध जोड़ा जाए। अब यदि कभी ऐसा कोई साइंस निकल आवे, ऐसा कोई विज्ञान निकल आवे, जैसे सृष्टि और प्रलय का जो क्रम इसमें बताया हुआ है ना शास्त्र में, उसके विपरीत हो गए। ऐसे वैज्ञानिक निकल आए महाराज, और ऐसे यंत्र निकल आए कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे ग्रंथ में सृष्टि का जैसे वर्णन है वैसे सृष्टि नहीं हुई है, दूसरी तरह से हुई है। और जैसे प्रलय का वर्णन है वैसे प्रलय नहीं होता है, दूसरी तरह से होता है। तो ऐसा सिद्ध हो जाने के बाद भी ये जो हमारे दोनों प्रयोजन हैं, इस सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय का ऐसा चिंतन करोगे तो अंतःकरण से राग-द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी, चित्त एकाग्र हो जाएगा, अथवा ब्रह्म अद्वितीय सिद्ध होगा। ये जो हमारे साधन विषयक और सिद्ध विषयक लाभ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे साइंस के द्वारा सृष्टि की भिन्न भिन्न प्रक्रिया निकल आए, लेकिन अनादि रूप से शाश्वत रूप से ये सिद्धांत समझो कि हमारे अंतःकरण की सिद्धि में और परमात्मा की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो मनोभूमि के निर्माण के लिए इसका वर्णन है ही। सृष्टि के वर्णन में तात्पर्य नहीं है, प्रलय के वर्णन में तात्पर्य नहीं है, परमात्मा के वर्णन में इसका तात्पर्य है। तो इस तरह से अब तक ये बात बताई कि ब्रह्म जो है वो संपूर्ण नाम रूप वाली सृष्टि के पहले है, बाद में है, बीच में है, इसलिए ब्रह्म ही सत्य है। तो इन सब बातों को बताने के लिए पहले कहा गया कि आदि में ब्रह्म था और मध्य में भी ब्रह्म ही है। अब अंत में ये बात बताते हैं कि ये जो सृष्टि बही चली जा रही है, ये जाके कहाँ समाप्त होगी? तो ब्रह्म में ही समाप्त होगी। तो दूसरे श्लोक में क्या बात कही गई? सर्ग प्रवर्तते तावत् पौर्वा पर्येण नित्यतः। ये जो महान सर्ग है, महान सर्ग है माने बड़ी भारी सृष्टि देखने में आती है, बिल्कुल। और पौर्वा पर्येण बाप से बेटा पैदा होता है, तो ये होता है कि ये बेटा है और ये बाप है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जिसको बेटा कहते थे ना, उसी को फिर बाप कहने लगते हैं। जिसका नाम पहले बेटा था, उसी का नाम बाद में बाप हो जाता है। तो बाप के बाद बेटा और बेटा के बाद बाप, इस प्रकार पूर्वापर के क्रम से ये सृष्टि हमेशा से चली आ रही है। तो काहे के लिए चल रही है? तो गुण विसर्गार्थः, जिसको नाना शरीर धारण करना पड़ता है, गुणों के द्वारा जो नाना प्रकार के विसर्ग विविध सर्ग सृष्टि बनती है जिस जीव के लिए, उसी जीव के लिए ये सब विस्तार करना पड़ता है। ये कब तक रहता है? बोले स्थित्यंतः, जब तक सृष्टि है तब तक ये ऐसे चलता ही रहता है, स्थिति पर्यंत। बोले भाई सृष्टि कब तक है? तो यावदीक्षणम, यावदीक्षणम का एक अर्थ तो ये है कि जब तक ईश्वर के मन में ईक्षण अर्थात संकल्प रहता है, पालनानुकूल मनोव्यापार जब तक ईश्वर का रहता है, ईश्वर जब तक सोचता है सृष्टि बनी रहे, नींबू के पेड़ में रस का संचार होता रहे, आम के पेड़ में रस का संचार होता रहे, मनुष्य की वंश परंपरा चलती रहे, सबको जब तक ये रस देता रहता है तब तक ये सृष्टि चलती रहती है। जब तक ईश्वर का ईक्षण बना हुआ है, स्वाइष्ट एको हम बहुश्याम, वो ईक्षण जब तक बना हुआ है तब तक सृष्टि चलती है। अब जीव की दृष्टि से देखो इसका क्या बढ़िया अर्थ है। यावदीक्षणम, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब मनुष्य को यावदीक्षणम, ईक्षणम माने दर्शन, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता तब तक ये ऐसे ही बाप बेटे के क्रम से सृष्टि चलती रहती है, और जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है तब ये निवृत्त हो जाती है। ये खेल ही तब तक सारा है जब तक परमात्मा नहीं मिलता। तो गिराण मया साध्य मानो
लोक कल्प विकल्प कहा पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवन। और ये विराट के मन में जब ये संकल्प होता है कि अब पृथ्वी का प्रलय हो जाए, तब विराट को क्या स्वतंत्र संकल्प होता है? तो नहीं, विराट को स्वतंत्र संकल्प नहीं होता है। मया आसाध्यमानः, मेरी कला मेरी शक्ति से ही संयुक्त होकर के विराट ये संकल्प करता है। असल में जब तक मनुष्य जाति में धर्म की उपस्थिति रहती है तब तक सृष्टि चलती रहती है, और जब अधर्म इतना अधिक बढ़ जाता है तब धारणानुकूल व्यापार जो सृष्टि में होना चाहिए वो नहीं होता। जब एक दूसरे की चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, जुआ खेलेंगे, अनाचार करेंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, हिंसा की वृत्ति आ गई समझ लो, तब ये सृष्टि कहाँ से रहेगी? तब तो सृष्टि अपने आप ही है। ये जो बड़े बड़े राकेट बनते हैं, अणु बम बनते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तो बनते हैं ना। जब मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहती, सहानुभूति नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, परस्पर विश्वास नहीं रहता, धर्म की भावना नहीं रहती, तब प्रलय हो जाता है। पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवन। तब ये सारी सृष्टि जो है वो अपने 14 भुवनों के साथ पंचत्व रूप विशेष के लिए कल्पित होती है, अर्थात केवल 5 ही चीज रह जाए, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, 5 तो रह जाए, और इन 5 से बने हुए जो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये न रहे। पंचत्व माने मृत्यु होता है, माने नाक, आंख, कान, ये सब कहाँ बने हैं? बने तो 5 भूतों से ही हैं, पर दिखते तो हजारों है ना। बोले नहीं, जब 5 ही बाकी रह जाए, मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में, तो इससे बोलते हैं पंचत्व। पंचत्व माने होता है मृत्यु। सब सृष्टि की मृत्यु होती है। अब इस समय कैसे मृत्यु होती है? तो अन्य प्रलीयते मर्त्यम अन्नम धाना कुलीयते। जब मनुष्य बिल्कुल अन्न पर निर्भर हो जाता है, जितने प्राणी हैं, कोई तपस्या पर निर्भर होते हैं, कोई ध्यान पर निर्भर होते हैं, कोई धर्म पर निर्भर होते हैं, तो भाई हम तो ध्यान करने के लिए जी रहे हैं, धर्म करने के लिए जी रहे हैं, ऐसे होते हैं ना आदमी। नहीं कहा, हम तो अन्न के लिए जी रहे हैं। जब मनुष्य का जीवन केवल अन्न के लिए हो जाता है, तब मनुष्य का लय कहाँ होगा? तो भगवान कहते हैं लोग भाई अब अन्न में मिल जाओ। अच्छा, अब अन्न में मिल गए तो जड़ हो गए ना। बोले अन्न कहाँ जाता है? तो धाना कुलीयते। तब उस समय जब बीज धरती में बोया जाता है, बीज में अन्न कहाँ से होता है? बीज में होता है। तो मनुष्य अन्न पर गया, अन्न पर निर्भर हुआ, और अन्न जो है वो बीज पर निर्भर हो गया। बीज हो गए तो हर साल अन्न पैदा हो गए। और धाना भूमौ प्रलीयन्ते। अब उसके बाद बीज धरती में बो दिया गया तो पैदा ही नहीं होता, डूब गया, लय हो गया। प्रलीयन्ते माने धरती में बीज तो बोते हैं लेकिन उसमें से अन्न नहीं निकलता। और भूमि ही गंधे प्रलीयते। अब भूमि में ये पेड़ है, ये लता है, ये पहाड़ है, ये जौ है, ये गेहूं है, ये कुछ नहीं, गंध तन्मात्र शेष रह जाते हैं। आप सुख प्रलीयते गंधा, गंध पानी में जाता है। आपस्यो सगुणे रसे, जल रस में जाता है। लीयते ज्योतिषी रसो, सारी प्रक्रिया बड़ी सुंदर है ये। और ये जो रस है ये ज्योति में जाता है। ज्योति रूपे प्रलीयते, ज्योति रूप में लीन हो जाते हैं। आप कहीं बैठ जाए भजन में और देखें कि मिट्टी पानी में गई, और पानी आग में गया, और आग वायु में, और वायु आकाश में। अब एक आकाश है और एक मैं उस आकाश को जानने वाला हूँ। इतने केवल इतना देखें कि एक ऐसी अवस्था है सृष्टि की जिसमें मैं हूँ और आकाश है, दूसरी कोई चीज नहीं है। अच्छा, तो देखो अब इस समय क्या होगा? तो मिट्टी नहीं है तो तुम्हारा शरीर भी नहीं होगा, दूसरों का शरीर भी नहीं, धरती भी नहीं, मकान भी नहीं। पानी नहीं तो समुद्र और नदी नहीं, और बादल नहीं। और जब तेज नहीं तो सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, तारे नहीं, ग्रह नक्षत्र नहीं, और वायु नहीं तो कहीं सांस नहीं चल रही, किसी के शरीर नहीं, सांसें नहीं चल रही है।
अब रह गया केवल आकाश और मैं। तो ये सोचो कि फिर मैं को जुदा करने वाली क्या चीज थी? जब शरीर थे तब तो वो मैं को जुदा जुदा करते थे कि मैं रामू हूँ, मैं श्यामू हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं सोहन हूँ। जब शरीर ही नहीं रहे तो मोहन, सोहन, रामू, श्यामू, जगदत्त और पुष्यमित्र ये सब कहाँ गए? तो सब मरमराए गए। अब आकाश में मैं तो अलग रहने वाला कौन रहा? बोले मैं और आकाश दोनों को, मैं को जुदा जुदा करने वाला कोई नहीं, एक मैं। अब शरीर कौन रहा? आकाश शरीर रहा। तो मैं और आकाश में क्या फर्क? बोले मैं चिदाकाश हूँ। देखो ना, आकाश और मैं की एकता होते ही चेतन जो है वो ब्रह्म रूप से अनुभव का विषय हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी सृष्टि के प्रलय की जो प्रक्रिया बताई हुई है, ये आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के लिए है। ज्योति का रूप में लय होता है, रूप का वायु में, वायु का स्पर्श में, स्पर्श का आकाश में, आकाश का शब्द तन्मात्र में, और इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने कारणों में लीन हो जाती हैं। और फिर देवताओं में ऐसा समझो कि इंद्रियां जो हैं वो देवताओं में लीन हो जाते हैं, और योनि माने जो देवता हैं वो वैकारिक अहंकार में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार शब्दों भूतादि मत की ये जो शब्द स्पर्शादि हैं वो तामस अहंकार में जाकर के लीन हो जाते हैं, और ये वैकारिक, तेजस, तामस तीनों अहंकार जो हैं वो महत् तत्व में लीन हो जाते हैं। लीयते महान श्रेषु गुणेषु गुणवत्तमः तेज्यते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते ये। और ये महत् तत्व जो है वो तीन गुणों में लीन हो जाता है, और गुण जो है वो अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और अव्यक्त प्रकृति जो है वो प्रभु के प्रभाव रूप काल में लीन हो जाती है। काले मायामयी जीवे जीव आत्मनिमय जे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षण। ये प्रभु का जो प्रभाव है वो कहाँ लीन होता है? बोले मायामय जीव में। माने जब माया के जीव की सृष्टि रहती है तभी तो काल का प्रभाव रहता है। किसी को नचाना हो, किसी को बनाना हो, किसी को बिगाड़ना हो, तब तो काल का काम होता है, वो जीव में लीन हो जाता है। और जीव कहाँ लीन होता है? बोले शुद्ध आत्मा में। तो शुद्ध आत्मा कौन है? बोले मई अजय। श्री कृष्ण ने कहा मैं अजन्मा जो परमात्मा हूँ वही शुद्ध आत्मा है। बोले अच्छा, फिर तुम्हारा भी कहीं लय होता होगा, आत्मा भी कहीं मिलता होगा? बोले ना, आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षण। ये स्वयं ही में प्रतिष्ठित है। आत्मा तो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, इसलिए ये केवल है। केवल है माने बिल्कुल अकेला है, द्वैत है ही नहीं, तो इसका कोई कारण ही नहीं है, तो लीन किसमें हो? ये तो बस अपने स्वरूप में स्थित होता है। और ये क्या है? इसका स्वरूप क्या है? तो केवल द्वैत की निवृत्ति ही इसका स्वरूप है। विकल्पापाय लक्षण। विकल्प माने भेद, उसका अपाय माने ना। तब भेद का जो अत्यंता भाव है, उस अत्यंता, वो अत्यंता भाव ही है उपलक्षण माने बताने वाला, जिसका संपूर्ण भेदों की निवृत्ति से उपलक्षित जो ब्रह्म तत्व है वही आत्मा है। इस तरह से भाई सृष्टि में रोज अनुसंधान करो कि कैसे ब्रह्म में से सृष्टि निकल जाती है और कैसे सृष्टि ब्रह्म में समाई जाती है। इस तरह से देखोगे तो ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु रही नहीं, और जब दूसरी कोई वस्तु रही नहीं तब एवं ईक्षमाणस्य कथम वैकल्पितो भ्रमः। जो इस तरह से रोज रोज अनुसंधान कर रहा है, अनुवीक्षण कर रहा है, उसके लिए भेद संबंधी भ्रम कैसे रहेगा? मनको हृदय स्थित जो नीवार को गए समः। जब मन इस प्रकार से रोज रोज अनुसंधान करता है तब भला हृदय में ये भेद संबंधी भ्रम कैसे रहेगा? जैसे सूर्य का उदय होने पर आकाश में अंधकार नहीं रह सकता है, उसी प्रकार ऐसा अनुसंधान करने से फिर हृदय में भेद भ्रम नहीं रह सकता। एक सांख्य विधि प्रोक्ता संशय ग्रंथि भेदनम। एक सांख्य विधि प्रोक्ता संशय ग्रंथि भेदन।
प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावर दृशा मया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मैंने सांख्य की रीति से, सांख्य की विधि ये बताई है, किस तरह से सृष्टि को एक चीज में मिला देना और वहां से कैसे निकाल देना और एक में ही स्थित देखना। इस प्रकार राग, द्वेष, बैर, विरोध इनकी जड़ ही कट जाती है। फिर तो चिकित्सा, सहिष्णुता, क्षमा आदि सद्गुण अपने अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। और संशय ग्रंथ भेदना, जो द्वैत का संशय है, एक गांठ असल में एक हमारे कलेजे में ही ऐसी गांठ पड़ गई है, ग्रंथि हो गई है, जिसमें द्वैत का भ्रम रहता है। एक ग्रंथि है, ये डॉक्टर लोग जानते हैं इस बात को। शरीर में एक काम ग्रंथि होती है, काम ग्रंथि। वो अगर काट के निकाल दी जाए तो कामनी न उदय हो मनुष्य के चित्त में। क्रोधक ग्रंथि होती है, लोभक ग्रंथि होती है। इसी प्रकार एक भ्रमक ग्रंथि बैठी हुई है बुद्धि में मनुष्य के, भ्रम ग्रंथि है। भ्रम ग्रंथि है माने वो बस अलग ही अलग समझता है। वो ये नहीं समझता है कि सबकी आंख एक तरीके है, वो कहता है सबकी आंख अलग अलग। वो ये नहीं कहता है कि सबके दांत एक तरीके, वो बोलेगा सबके दांत अलग अलग। सबके दांत एक तरीके, सबकी आंख एक तरीके, सबके कान एक तरीके, सबकी नाक एक तरीकी। ये एकत्व जो व्याप्त है सर्वत्र, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी, और भेद जो सर्वत्र प्रतीत होता है उस पर उसकी दृष्टि जाएगी। तो असल में ये गांठ ही कोई ग्रंथि कोई हृदय में पड़ी हुई है। तो ये जब सांख्य विधि, इस विधि विधान से रोज चिंतन करो, संपूर्ण नाम रूपात्मक सृष्टि को एक अद्वैत आत्मा ब्रह्म में लीन कर लो, और फिर उसमें से निकाल लो, और फिर लीन कर लो, और फिर निकाल लो। एक सज्जन मेरे पास एक बार आए थे, तो बोले कि महाराज हमको ज्ञान तो हो गया है बिल्कुल पक्का, मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं संध्या वंदन रोज करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा। बोले कि फिर मेरे मन में आई कि जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं संध्या वंदन का संकल्प कैसे करूं, क्योंकि संकल्प तो मन का काम है। तो मैंने अपना नया संकल्प बनाया है। तो संकल्प उन्होंने बताया कि मैंने किसी विविध विमुक्त ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये संकल्प में ये बात थी, और मुझे कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है, संध्या करूं तो भी ठीक और न करूं तो भी ठीक है ना, ये भी था। फिर भी अनादि परंपरा से प्रचलित जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा के लिए अपने ब्राह्मणत्व का अध्यारोप करके ये जानते हुए भी कि ब्राह्मणत्व के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल प्रातीतिक दृष्टि से मैं संध्या वंदन का संकल्प कर रहा हूँ, ये संकल्प भी मुझमें नहीं है। ऐसा संकल्प महाराज आके सुनाया दृष्टि है। तो संशय की जो ग्रंथि है वो कट जाती है इस विधि से। कैसे ये विचार किया जाता है तो प्रतिलोमानुलोमाभ्याम, ये सृष्टि कैसे ईश्वर में से निकली उसको अनुलोम विधि कहते हैं, और कैसे समा जाती है इसको प्रतिलोम विधि कहते हैं। बोले ये किसने बताई? बोले परावर दृशामया, मैं ही कार्य कारण सबको जानने वाला हूँ। तो मैंने ये विधि बताई है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। एक बार स्वामी रामदेव जी महाराज देहरी में बैठे हुए थे, देहरी में ज्यादा रहे, कोई पंडित गए उनसे शास्त्रार्थ करने लगते। उन्होंने कहा कि आत्मा ब्रह्म है, इसमें प्रमाण बताओ। एक स्वामी जी जानते थे कि ये बड़ा भारी पंडित है, ये सब उपनिषद वेद वेदांत से इसमें पढ़ाई हुआ है, अब इसको मंत्र बोल के बताएंगे तो इसमें कहेगा इस मंत्र का अर्थ ये नहीं और ये है, और इस मंत्र का ये अर्थ नहीं है। बोले कि देखो आत्मा ब्रह्म है, इसमें प्रमाण मैं हूँ, बोला तो है ना इसमें प्रमाण मैं हूँ, मेरा साक्षात अपरोक्ष अनुभव है। तो महात्मा लोग तो बड़ी युक्ति से बात करते हैं ना। उन्होंने देखा कि पंडित बहुत बड़ा है,
और मंत्र जहाँ उच्चारण किया वहाँ एक मंत्र का ये 10 अर्थ सुना देगा, है ना। तो इसके साथ मंत्रों का अर्थ करके निपटना जो है वो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। बोले मैं प्रमाण हूँ बोला। तो प्रतिलोमान लोमाभियान परावर दृशामया, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विधि को बचाने वाला कौन? बोले परावर दर्शी मैं, परावर पारदृष्टवा मैं। तो भाई परावर पारदर्शी तुम कौन? पर क्या अगर क्या? पर माने जिसको कारण कहते हैं, और अगर कौन का जिसको कार्य कहते हैं। कार्य कारण दोनों जिसकी दृष्टि में है वो हुआ परावरदर्शी। माने मैं तत्वज्ञ अपने को ब्रह्म जानने वाला, जिसकी दृष्टि में कार्य और कारण दोनों प्रतीति मात्र हैं, उसने ये सांख्य विधि बताई है। इसलिए जो साधक इसका अनुसंधान करेगा उसकी संशय ग्रंथि का भेदन होगा। संशय ग्रंथि माने भ्रांति। संशय का कारण अज्ञान होता है, बिना अज्ञान के संशय नहीं होता है। जो चीज जानी हुई होती है उसमें संशय नहीं होता है। कुछ जानी हो और कुछ अनजानी हो तब संशय होता है। तो संशय का कटना माने भ्रम का कटना। अब इसके बाद ये 24वां अध्याय पूरा हुआ। 25वें अध्याय में वर्णन करते हैं श्री भगवान कि भले कोई प्रकृति पुरुष का विवेक कर ले, लेकिन जब तक प्रयत्न पूर्वक 3 गुणों की वृत्ति पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो सुख और दुख के द्वंद्व पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुणों के अनुसार जो वृत्तियां आती हैं चित्त में, उनका अलगाव करके विवेक करके वर्णन करने के लिए अब ये अध्याय प्रारंभ करते हैं। क्योंकि यदि वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो चाहे कोई भी संकट हो, कष्ट हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसको सह सकते हैं। इसलिए श्री भगवान अब ये अगला प्रसंग प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान बात गुणानाम असमिश्राणाम उमाम येन यथा भवेत् तन्मे पुरुष वर्गेदम उपधारय संसतः। भगवान बताते हैं कि वैसे तो ये सब के सब गुण साथ ही साथ रहते हैं। सत्व है, रज है, तम है। सत्व में स्वच्छता रहती है हो, और रज में रंगीनी रहती है, और तम में अंधेरा रहता है। तम माने अंधकार होता है ना, तम माने अंधेरा जिसमें कुछ न सूझे, और रज माने रंगीनी, सूर्य की किरणों में रंग गया, राग हो गया, देश हो गया। और सत्य माने बिल्कुल श्वेत, स्वच्छ, सफेद। तो तुम्हारे हृदय का जो पर्दा है वो कैसा है? स्वच्छ है माने उस पर सब चीज साफ साफ दिखाई पड़ती है कि रंगीन है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में आंख बंद करने पर अंधेरा दिखता है कि रंगीनी दिखती है कि बिल्कुल निर्मलता स्वच्छता दिखती है। इसी से गुणों की पहचान होती है। हृदय यदि स्वच्छ होवे ना, बिल्कुल स्वच्छ सफेद, तो इसमें सांवरा रूप श्री कृष्ण का, भगवान का जरा सा भी आवे तो दिख जाए, और लाल होवे तो कुछ दिखे कुछ नहीं दिखे, और काला होवे तो बिल्कुल नहीं दिखे, है ना। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल बना करके उसमें भगवान का ध्यान करो, तो देखो सफेद दिल में सावरे सलोनी ब्रजराज कुमार का कैसा चिंतन होता है, शुद्ध ब्रह्म का कैसा ज्ञान होता है। तो ये अलग अलग जो गुण है सत्व रज तम, ये मिलके भी मनुष्य के जीवन में रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं। तो जिस गुण से मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है, तन्मे पुरुष वर्गेदम उपधारय संसतः। हे पुरुष वर्ग, अब मैं तुम्हें वो वर्णन करके सुनाता हूँ। मन के और मन को मारना या कैद करना, जो भी लोग मन को कैद करते हैं, मन को मारते हैं, और महात्मा लोग जो हैं वो मन को न कैद करते हैं न मारते हैं, उसको अपना सेवक बना के रखते हैं, चेला बना के रखते हैं। तो जब ये कहें तब ये काम करता है। तो सम माने मन को काबू में करना,
दम, दम माने बाहरी इंद्रियों का निग्रह। चिकित्सा माने कष्ट जब कोई आ जाए तो बिना चिंता के, बिना विलाप के उससे सह निकलना। और इच्छा माने विवेक शक्ति का जागृत रहना। तपस्या माने अपने धर्म को कष्ट सह के भी पालन करना। सत्य, सत्य भाषण करना, दया दृष्टि पर करना। और स्मृति माने कोई काम करना हो, कहना हो कि आगे पीछे की बात कहकर सोचकर करना। त्यागो स्पृहा श्रद्धा, थोड़े में संतोष करना। और त्याग करना, खर्च करना भी सीखना। त्याग मन मनुष्य को इकट्ठा करने की बुद्धि तो बहुत होती है, लेकिन उसको छोड़ना कैसे ये नहीं आता है ना। देखो अब बच्चे को जब सिखाते हैं तो खाना भी सिखाते हैं, दूध पीना सिखाते हैं कि बेटा कैसे दूध पियो, और फिर उसको टट्टी जाना भी सिखाते हैं, पेशाब करना भी सिखाते हैं कि कैसे जाओ। तो जैसे खाना और टट्टी जाना दोनों बात सिखाई जाती है ना बच्चे को, वैसे धन कमाना और धन खर्चना दोनों बात जीवन में सीखने की होती है। तो ये नहीं कि एक कमाने का तो सीख लिया और खर्चने का नहीं सीखा। तो जैसे अपच होता है ना, पेट में खाए हुए का जैसे अपच होता है, वैसे घर में इकट्ठे हुए का भी अपच होता है। उससे रोग होता है ना, उससे कीड़े पड़ जाते हैं। और दूसरे लोग जो है उससे बहुत फायदा उठाते हैं। तो ये बात है त्याग। अस्प्रिया, अस्प्रिया का अर्थ विषयों में वैराग्य। कोई विषय सामने आ जाए तो ये नहीं कि हम उसी को तुरंत पकड़ लें। और श्रद्धा करना माने गुरु शास्त्र ईश्वर पर आस्तिक की भावना रखना। ये जो कहते हैं वो ठीक है, हमारी भलाई इसी में है। हरि माने कुकर्म से लज्जा करना, शर्माना। और फिर से दया आ गया तो इसका अर्थ दान है, रक्षा है। ये दय धातु जो है वो इस अर्थ में भी होता है। दान गति रक्षण हेतु दय धातु जो है वो दान, गति और रक्षा तीन अर्थ में है। तो दान करना, भली जगह में जाना, और कोई संकट में पड़ा हो तो उसको बचाना, ये भी दया का अर्थ है। और आदि शब्द से सर्वता रखना, विनय रखना, ये भी सत्वगुण की वृत्ति है। सत्वगुण की एक बड़ी अद्भुत वृत्ति है, उसको यदि आप पहचान लें, सबसे बढ़िया वृत्ति वो है स्वनिर्वृत्ति, अपने में खुश होना। यह निर्वृत्ति माने अपने आप में खुश होना, बिना बाहर की चीजों का और बाहर के आदमियों का सहारा लिए जब भीतर से खुशी का फव्वारा छूटने लगे, है ना, कभी कभी भीतर से खुशी का फव्वारा छूटता है, तो समझना कि अब इस समय हमारे सत्वगुण की वृद्धि हो गई है। अब रजोगुण की बात बताते हैं। काम, ईहा, मदतृष्णा, संभ, आशीर्भिदासितम, मदोत्साहो यशप्रीतिर, हास्यम वीर्यम बलोद्यम। रजोगुण की वृत्ति बताते हैं, मन में इच्छाएं आए और बहुत काम करने का मन हो और नशा खा जाए, घमंड हो जाए कि हमारे बराबर और कौन है, दूसरे को नीचा दिखाना, मद और तृष्णा, चीज मिलती भी जा रही है लेकिन मन में संतोष नहीं आता है, इसको तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा माने जब आदमी को प्यास का रोग हो जाता है ना, तृषा एक ऐसा रोग होता है जिसमें पानी पियो, पीते जाओ लेकिन प्यास बुझती नहीं है, और पियो और पियो और पियो। तो वैद्य शास्त्र में इसको तृष्णा रोग बताते हैं। ये तृष्णा रोग है। तो जैसे गले में तृष्णा है ना, वैसे जब मन में तृष्णा होती है कि पानी पीते भी जा रहे हैं और प्यास नहीं बुझती है, पैसा आता भी जा रहा है, वस्तु मिलती भी जा रही है, लेकिन मन की प्यास नहीं बुझती है, उसी का नाम तृष्णा है, तृष्णा उसी का नाम है। संभ
स्तंभ माने खंभे की तरफ खड़े हैं। स्तंभ बोलते हैं संस्कृत में खंभे को। तो वो जैसे झुकता नहीं है कभी किसी के सामने, वैसे जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, वो स्तंभ है। और आसी ही, आसी माने कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, ये देवता से और राजा से, सेठ से बारंबार प्रार्थना करना, इसका नाम आसी है। और भिदा, अपने सुख और दूसरे के सुख में भेद करना, है ना। जैसे स्त्री भोजन परसने लगी तो जो मलाई हुई तो अपने पति को परस दिया, है ना, और देवर को नीचे का दूध परस दिया, तो ये हुआ भेद। ये भिदा का बर्ताव, भेद का बर्ताव ये हुआ। अपने बच्चे को अच्छा और दूसरे के बच्चे को खराब। अब ऐसा जिससे करने की आदत पड़ जाएगी, वो बाद में क्या करेगा? जो बाद में अगर चीज थोड़ी होगी ना, तो अपने पति को नहीं देके खुद खा लेगा, अपने बेटे को भी नहीं दे करके खुद खा लेगा, क्योंकि ज्यादा प्रेम तो अपने आप से होता है। तो भिदा माने बर्ताव में भेद, है ना। ये क्या कहाँ से आता है? ये रजोगुण से आता है। आशीर भिदा सुखम, और सुख माने विषय भोग में लालसा, और मदोत्साह माने जहाँ लड़ाई करने में, युद्ध करने में खूब उत्साह मन में आए। और यश, यश प्रीति, हमारी कीर्ति खूब बढ़े, यश बढ़े। हास्यम, जरूरत से ज्यादा हंसी आए। अकारण हास्य जो है उसको अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। बाल सखित्वम अकारण हास्यम, बच्चों से ज्यादा दोस्ती और बेमतलब हंसना। और कोई कोई बोलते भी जाते हैं और हंसते भी जाते हैं। तो बोलना और हंसना दोनों साथ इसको मूर्खता के लक्षण में गिना हुआ है ना। या तो एक बार खुद हंस लो फिर बोलो, या बोल लो तब हंसो। दोनों जब एक साथ मिल जाए, दोनों जब एक साथ मिल जाए तो समझो कि इतना वेग है, बोलने और हंसने दोनों का इतना वेग आ गया है कि रोके रुकता नहीं है। तो इसको रजोगुण कहते हैं। हसन न खादन न गच्छामी, हसन न जलते। मैं खाता हुआ तो चलता नहीं और हंसता हुआ बोलता नहीं है। और खादन न गच्छामी, हसन न जलते। और गतम न सोचामी, बीती हुई बात के लिए शोक नहीं करता है। गतम न सोचामी, कृतम न मन्नी, और कोई काम करके अभिमान नहीं करता। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन, और दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हो तो मैं उसमें मान न मान, मैं तेरा मेहमान बन के सलाह नहीं देने लगता। किन कारणम बोध भवामी मूर्ख, जब इतने काम मैं नहीं करता हूँ तो तुम मुझे मूर्ख क्यों कहते हो? इसका मतलब हुआ कि जो इतने काम करे तो मूर्ख। तो उसमें से एक बात तो मैंने अब बता दी, खादन न गच्छामी जो है खाते हुए चलना, है ना। अब ये तो सभ्य पुरुषों का लक्षण हो गया है, अब वो मूर्खों का लक्षण नहीं रहा, बदल गया है। क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े, है ना, साहब लोग आजकल जब कहीं खाने जाते हैं तो घूमते हुए खाते हैं। चल चल के बड़ी बड़ी पार्टियों में मैंने देखा। तो हमको तो शीशे के भीतर जहाँ से मैं देख सकूँ ऐसी जगह बैठा दिया, और वो पार्टी में कैसे कैसे लोग खाते हैं तो हमको दिखाया, है ना। न जूते का विचार, है ना, न जूते का विचार, न बैठने का विचार। आजकल चलते हुए खाने को श्रेष्ठ मानते हैं। तो अब मूर्ख के लक्षणों में से उसको थोड़ा बदल दिया जाएगा। तो खादन न गच्छामी, हसन न जलते, अमदोत्साहो यश प्रीति, हास्यम वीर्यम। पहले गधे की सवारी को मूर्खता का ही लक्षण मानते थे, है ना। पर वो सिंध को छोड़ करके और सब देश के लिए था वो लक्षण जो था, वो सिंध के सिवाय और देश के लिए था। बाल सखित्वम अकारण हास्यम, गर्दभ जानम, असंस्कृत वाणी, अशुद्ध भाषण, स्त्री से विवादो, और स्त्री से लड़ाई करना, और असज्जन सेवा, दुष्ट की संगति करना। सत्य नरो लघुता अनुपयाति, अगर 6 काम मनुष्य करे तो उसका गुरुत्व, उसका गौरव नष्ट हो जाता है। और वीर्यम बलोद्यमः, अपना बल वीर्य प्रकट करना,
अपने प्रभाव को दिखाना, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, अपने मुंह से अपने बल बीज को प्रकट करना और बलपूर्वक अपना काम, बलात्कार से अपना काम बनाना, ये भी रजोगुण का ही लक्षण है। क्रोधो लोभो नृतम हिंसा जातियां दंभ क्लमस्थली शोक मोह विषादार्थी निद्रासा धीरनुद्यम। अब तमोगुण की वृत्ति बताते हैं। क्रोध आना तमोगुण का लक्षण। अंधेरे में क्रोध आता है। जब काम सीधता नहीं है, कोई बात जब सीधती नहीं है, तब आदमी घबरा उठता है। क्रोध, लोभ, और लोभ माने दूसरे के हक की चीज भी अपने पास आ जाए, इसका नाम लोभ है। अपने हक की अपने पास आए, ये लोभ नहीं है। दूसरे के हक की चीज अपने पास आ जाए, ये लोभ है। अमृताम, झूठ बोलना। अशास्त्रीयम प्रमाणम, शास्त्र के विरुद्ध प्रमाण को स्वीकार करना, ये अमृत है। हिंसा माने दूसरे को द्रोह करना। द्वेष जो होता है ना, उसमें जलन होती है अपने दिल में और टिकाऊ होता है, और क्रोध तत्काल आता है और मिट जाता है। द्वेष में 3 बात होती है। अपने दिल में जलन होना और दूसरे के नुकसान का संकल्प होना कि हम उनकी ये हानि कर दें, और तीसरे टिकाऊ होना। ये द्वेष में 3 बात होती है। और क्रोध जो है उसमें टिकाऊ पना नहीं होता है, आता है, भटकता है और चला जाता है। और क्षोभ जो होता है उसमें मन और वाणी से विकार प्रकट नहीं होता है। द्रोह तब होता है जब दूसरे की हानि कर देते हैं, है ना। और हिंसा तब होती है जब मन से, वाणी से, क्रिया से किसी को मारना चाहते हैं, किसी का नाश करना चाहते हैं। अब व्याख्या क्या है? किसी से कुछ मांगना, जांचना, ये तमोगुण की वृत्ति है। दम्भ, अपने को बड़ा धर्मात्मा जाहिर करना, है ना। हमने ये किया और हमने ये किया और हमने ये किया, अपने किए हुए धर्म का बखान करना। और जल्दी जल्दी श्रांत हो जाना, दुखी हो जाना, क्लम हो जाना, और किसी से लड़ाई करना, शोक मोह करना, बहुत देर तक किसी बात को सोचते रहना, बार बार भूल हो जाना, विषाद होना, आरती, दुख, दैन्य, निद्रा, तंद्रा, अरे वो हमको मिलेगा, ये मिलेगा, भय, डरना, बात बात में डरना, जने जने से डरना, और कुछ करने की इच्छा न होना, जड़ता में पड़े रहना, ये तमोगुण की वृत्ति है। अब मिला करके वर्णन करते हैं। सन्निपात स्वामिति ममेत्यर्थवयामति व्यवहार सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रिया सुधि। अब किसी भी वृत्ति के लिए जब मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, अहमिति, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, जब किसी भी वृत्ति में मैं मेरा मिला देते हैं, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं सुखी, मैं दुखी, सब तीनों गुण एक में मिल जाते हैं। सन्निपात इसको बोलते हैं। इसको सबसे बड़ा रोग यही शास्त्र में माना गया है। तो ये टीवी से भी करा दो, टीवी जक्षमा है ना, जक्षमा, तो वेद में जक्षमा का वर्णन है, सैकड़ों मंत्रों में जक्षमा का वर्णन है। लेकिन इससे भी बड़ा रोग क्या है? सन्निपात। सन्निपात क्या है? जब प्रवेश हो जाता है, माने बात, चित्त, कप, तीनों जब शरीर में उभर जाते हैं, आदमी अकबक करने लगता है और बड़ा दर्द होता है शरीर में, और अंत खंत बकने लग जाता है, खत पचाने लग जाता है। तब इसको बोलते हैं अब सन्निपात हो गया, प्रवेश हो गया, कफ से गला रुझा जा रहा है और दर्द से खटखटा रहा है और अंत खंत बक रहा है। तो वायु के बढ़ने से बचता है, कफ के बढ़ने से गला जो है वो रुझ जाता है, और चित्त के बढ़ने से बड़ी जलन होती है चित्त में,
तो लोभ जो है ये कफ का विकार है। लोभ जो है ना ये कफ का विकार है, और क्रोध जो है ये पित्त का विकार है, और काम जो है ये वात का विकार है। वात प्रकृति में काम, पित्त प्रकृति में क्रोध और कफक प्रकृति में लोभ की विशेषता होती है। भौतिक है, इसी से दया से भी इनकी शांति होती है। भगवान शंकराचार्य ने सर्वदर्शन सिद्धांत सार संग्रह में इसका निरूपण किया है कि शरीर में किस धातु के बिगाड़ से मन में कौन सा बिगाड़ आता है। अच्छा, शरीर के विकार के साथ मनोवृत्ति के विकार का संबंध है। तो अब ये देखो, सन्निपात हुआ माने काम क्रोध लोभ तीनों आ गए मन में, और मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, ये अभिमान भी बन गया। बोलो अब सन्निपात हो गया है ना। अलगाव नहीं रहा, बिल्कुल मिल गए और अंशांत बचने लग गए। अब मन के साथ, तन्मात्रा के इंद्रियों के साथ और प्राणों के साथ, मन और तन्मात्रा माने शब्द स्पर्श आदि, और इंद्रियां और प्राण, इनके साथ जो अपने को मिला देना है, ये त्रिगुण का व्यवहार है। सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी व्यवहार का सन्निपात है। धर्मे चार्थे कामेषु यदा सौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धा रति धनावहः। जब मनुष्य धर्म करने में, धन इकट्ठा करने में, भोग करने में जब निष्ठावान हो जाता है, तो समझना चाहिए कि तीनों गुण इसमें मिले हुए हैं। कैसे? जो धर्म से तो श्रद्धा आती है, ये सत्वगुण है, और काम से रति आती है, भोग आता है, तृप्ति होती है थोड़ी, और अर्थ में रुचि होने से धन आता है। काम जो है ये रजोगुण की वृत्ति है, अर्थ तमोगुण की वृत्ति है, और धर्म सत्वगुण की वृत्ति है। श्रद्धा जो है ये सत्वगुण की वृत्ति है, और रति रजोगुण की वृत्ति है, और ये धन जो है ये तमोगुण की वृत्ति है। कई इसमें मनुष्य जो है वो फंस जाता है। प्रवृत्ति लक्षण निष्ठा कुमान जर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानित स्थित गुणानां समितिर्हिता। अब तो धर्म निष्ठा नहीं बताते हैं कि यदि मनुष्य की रुचि किस धर्म में है, जरा तौल के देखो। जिससे कुछ मिले ऐसा धर्म करना चाहता है, वो 5 रुपया खर्च तो करना चाहता है, पर इसलिए खर्च करना चाहता है कि उससे 500 रुपये मिल जाए, है ना। तो बोले ये प्रवृत्ति लक्षण काम में धर्म में निष्ठा है। अब वो पुरुष जो है वो गृहस्थाश्रम में ही रह रहा है, अपने धर्म का पालन भी कर रहा है, तो सकाम धर्म में रुचि है, इसलिए तो उसके अंदर रजोगुण है, और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, इसलिए तमोगुण है, और अपने धर्म के अनुसार ही काम करना चाहता है, इसलिए सत्वगुण भी है। इसलिए तीनों गुण का इसमें सन्निपात है। पुरुषं सत्व संयुक्तम अनुमीयात समाधि कामादिधि रजोयुक्तम क्रोधाद्वेषतमसायुक्तम। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जिसके अंदर सम दम पहले श्लोक में कहे हुए गुण है वो सात्विक है, सत्वगुणी है, और जिसमें कामादि दूसरे श्लोक में कहे हुए गुण है तो वो रजोगुणी है, और जिसमें क्रोध आदि तीसरे श्लोक में कहे हुए गुण है वो तमोगुणी है। यदा भगवती नाम भक्त्या, अब बोले कि लोग भक्तों का भी विवाद करते हैं। यदा भगवती नाम भक्त्या निरपेक्ष कर्म भी, जब मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा जितना भी कर्म करे किसके लिए, तो भगवान के लिए। एक बात आ जाए ध्यान में, है ना। सवेरे उठे, उसके शौचालय में क्यों गए तो जल्दी ये करो, जल्दी करो, स्नान करो, बाथरूम से लौट के आओ जल्दी। तो इतनी जल्दी क्या है तुमको, इतने सवेरे उठ गए 4 बजे। बोले जल्दी ये है कि भगवान का भजन करना है ना, देर हो जाएगी तो भजन पूरा नहीं होगा, है ना। तो शौचालय में क्यों गए, स्नान क्यों किया, बोले भगवान के भजन में जल्दी से बैठने के लिए ही निवृत्त होकर के बैठे हैं, है ना। तो वो काम भी तो हो गया ना भगवान के भजन के लिए। तो जल्दी सो जाओ, तो क्यों, तो सवेरे उठ के भजन करना है।
तो सेवे किसके लिए? तो जल्दी उसके भजन करने के लिए। इसलिए सोना भी भगवान के लिए हो गया। तो खा लो, तो नहीं खाएंगे तो भजन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, शक्ति नहीं रहेगी। तब तो भोजन कर लो और फिर करेंगे। हाँ, हमारे वृंदावन में एक सत्संग है, तो वहाँ क्या करते हैं कि सवेरे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं सब, है ना। खाने के बाद फिर भजन में बैठते हैं। जैसे कि खा लेने से नींद का असर नहीं रहता है, नींद का असर नहीं रहता है। आप थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि बरबर पेट, एक एक टुकड़ा रोटी का खा लेते हैं और फिर बैठते हैं मजे से। बोले कि आप देखो चित्त प्रसन्न है, खाने के बाद चित्त खुश हो गया, अब खुश होकर बैठते हैं। ये भी एक बात है। और कई लोग होते हैं पहले भजन कर लो फिर खाएंगे। तो जिसको भजन करने में, भजन करना मुख्य, भगवान का ध्यान करना, उपासना, खाना न खाना इसकी उतनी कीमत नहीं है ना। भगवान का ध्यान लगे इसकी कीमत है। जिसका ध्यान बिना खाए लगता हो, अच्छा, उसको बिना खाए लगाना चाहिए। और जिसका ध्यान कुछ मुंह में डाल लेने के बाद लगता हो, है ना, तो मुंह में डाल के फिर वो ध्यान करे। नींद आती है भजन के समय, एक मिस्त्री की डली मुंह में डाल लो, 2 काली मिर्च, है ना, वो मुंह में पड़ा रहे और तुम ध्यान करो, नींद नहीं आएगी। तो इस तरह से अपने सब कर्मों के द्वारा जब मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करने लगता है, तो भाई भजन करके तो लोग चाहते हैं ना, कुछ सेवा करते हैं, तो उसके बदले में कुछ चाहते हैं, है ना। सेवा करने वाला अपना काम कुछ न कुछ निकाले बिना नहीं रहता है। भगवान की सेवा तो करे, लेकिन भगवान से कुछ काम न करावे, अपने लिए कुछ उनके लिहाज है कि कुछ हमारे लिए रियायत, है ना। भगवान से कुछ रियायत न करावे, कुछ लिहाज न करावे, कुछ उनसे ले नहीं, निरपेक्ष हो करके अपने सब कर्मों के द्वारा भक्ति से सेवा करे। बोले सम सत्व प्रकृति विद्या, इस पुरुष को सत्व प्रकृति समझना चाहिए। उद्धव जी ने कहा कि महाराज आप हमेशा ही पुरुष करते हो, स्त्री का नाम तो लेते ही नहीं। बोले भाई स्त्रियों के साथ तो अब इतने एक हो गए हैं, है ना, कि अब उनका नाम अलग से लेने की जरूरत ही नहीं। तो स्त्रियमेवा, चाहे पुरुष हो, कह दिया पुरुषम स्त्रियमेवा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जब बिना कुछ चाहे, बिना कुछ लेने का ख्याल रखे, अपने सब कर्मों के द्वारा भक्ति से भगवान की आराधना करती है, तब इसको समझना इसके अंदर सत्य गुण है। यदा आशिष आकाश्य माम भजे तत्व कर्म भी, अपने धर्म का पालन तो करे और भगवान का भजन भी करे, लेकिन भजन के बदले में कुछ चाहे, है ना। एक आदमी सेवा करता है, कुछ नहीं चाहता है, और एक आदमी सेवा करता है और तनख्वाह चाहता है ना। तो जो बिना तनख्वाह के प्रेम से सेवा करता है वो सात्विक हो गया, और जो तनख्वाह चाहता है, इनाम चाहता है, पुरस्कार चाहता है, वो रजोगुणी कोटि में आ गया, कुछ ले करके करना चाहता है। और कहो भाई हिंसा माशास्य तामसम, एक आदमी भगवान का भजन तो खूब कर रहा, बड़े दूर से चिल्ला रहा, तो काहे के लिए कहे भगवान हमारा दुश्मन मर जाए, है ना। तो अब वो दुश्मन को भगवान से मरवाने के लिए जो भजन करता है वो तमोगुणी है। सत्यम सभी भजन कर रहे हैं, सबके हाथ में माला है, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, पर एक प्रेम से सेवा करना चाहता है, एक अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, एक दुश्मन को मरवाना चाहता है, तो 3 गुण हो गया। सत्यम रजत तमयति गुणा जीवस्य नैव में चित्तजा गयित्व भूतानाम सज्जमानो निबद्धते। बोले कि हे भगवान, तुम भी तो सृष्टि स्थिति पालन कर प्रलय करते हो, तो तुम्हारे अंदर भी ये गुण होंगे। तो भगवान ने कहा कि ना, ये सब तेरा जितम, ये जो 3 गुण हैं ये जीव के हैं, मेरे नहीं। तो क्यों महाराज आपके क्यों नहीं है? तो चित्तजा, ये तो चित्त में ये गुण पैदा होते हैं। सत्व रजतम जो है ये 3 गुण वृत्तियों के अनुसार चित्त में होते हैं, और हमारे तो चित्त ही नदारत है ना, हमारे तो चित्त ही अपने घर में नहीं रखता, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब मन ही नहीं रहेगा अपने पास, तब उसमें सत्गुण रजोगुण तमोगुण कहाँ से आएगा? तो भगवान का मन अपने घर में नहीं रहता है, भक्तों के घर में रहता है। तो फिर इन गुणों से क्या होता है कि भूत गई भूतानाम
सज्जमानो निबध्यते। इन्हीं 3 गुणों के द्वारा मनुष्य संसार के प्राणियों में और पदार्थों में आसक्त हो जाता है, और जो आसक्त हो जाता है वो बंध जाता है। जदे तरौदे सत्वम भास्वरम विशदम शिवम सदा सुखेन विद्येतो धर्म ज्ञानादिपुमान। अब बताते हैं कि जब 3 गुणों में एक की प्रधानता हो और 2 दब जाए तब क्या स्थिति होती है। एक तो जीत ले और 2 हार जाए, ऐसा भी तो होता है ना मनुष्य। अब घर में बैठे हैं सायंकाल और मन में आया कि आओ थोड़ी देर भगवान का स्मरण करें। फिर मन में आया कि सिनेमा देखने का तो यही समय है, भजन करने बैठ जाएंगे तो फिर सिनेमा कब देखेंगे। तो सिनेमा देख के आवे, भजन तो रात को भी हो सकता है। गोपाल जी तो अपने घर के हैं, उनको तो चाहे जब सेवा कर लें, चलो सिनेमा ही देखता हूँ। अब फिर मन में आया कि अरे कौन सिनेमा देखने जाए, आओ सो जाए। तो ये क्या हुआ? तो सोने की इच्छा जो है वो तमस में से निकले, सिनेमा देखने की इच्छा रजस में से निकली, ध्यान करने की इच्छा सत्य में से निकली। अब देखो इसमें जीतता कौन है ना? तो जीतता कौन है? तो ध्यान जीत गया तो सत्य जीत गया, भजन जीत गया तो सत्यगुण जीत गया, है ना? तो जबे तरई गए सत्वम, जब आलस्य निद्रा प्रमाद और राग रंग, है ना, इन पर सत्यगुण की जीत होती है। सत्यगुण कैसा है? तो भास्वरम विशदम शिवम। सत्यगुण जब आता है तब सब बात छूट जाती है, ये भली है ये बुरी है। भास्वर माने प्रकाशक और विशद माने स्वच्छ और शिव माने शांत। जब सत्यगुण आता है तो मन में स्वच्छता होती है और सब बात ठीक ठीक सूझती है और मन शांत रहता है। कभी कभी कोई पंक्ति सामने आती है ना, शाम को पढ़ते हैं, नहीं समझ में आई, सूझते ही नहीं है। तमोगुण का असर होता है चित्त पर, और प्रातः काल उसे निर्मल भगवान का भजन किया और उसके बाद वो पक्षी सामने आई तो बिल्कुल दोषूप उसका मतलब दिखने लग गया। तो सत्व गुण में सूझता है और सत्व गुण में वासना नहीं होती है। आंख से फूल को देखना, है ना, और इसको अपने छूने की इच्छा होना, ये दोनों 2 चीजें है ना। ये जान लेना कि ये फूल है और इसको हम नाक से लगा के छूएं, ये 2 चीज है। तो सत्वगुण में ये तो मालूम पड़ता है कि ये फूल है, लेकिन इसको नाक से लगा के छूने की इच्छा नहीं होती है। शिवम शाम, इच्छा जो है वो रजोगुण में होती है। शिवम शांतम, और चित्त शांत रहता है। तो शिवत्व, विशदत्व, भास्वरत्व, ये सुख धर्म और ज्ञान के हेतु हैं। शांति में सुख का उदय होता है, स्वच्छता में धर्म का उदय होता है, और शांति में और प्रकाश में ज्ञान का उदय होता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ ज्ञान होता है। तो सब मनुष्य के चित्त में सुख धर्म और ज्ञान आता है जब सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण पर जीत प्राप्त कर लेता है, और उसी समय कम दमादी मनुष्य के जीवन में रहते हैं। जदा जय तमः सत्वम रजः संगम विवादनम तदा दुखेन विद्युत कर्मणा यशसा क्रिया। और जब महाराज रजोगुण जीत गया और सत्वगुण हार गया और तमोगुण भी हार गया, सोएंगे भी नहीं और भगवान का भजन भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे कि आप तो बस चल करके चौपाटी पर घूमेंगे, है ना। ये हुआ तो ये अब किसकी जीत हुई? तो इसमें रजोगुण की जीत हो गई। तो वहां तो नाक में धूल पड़ेगी, कुछ न कुछ गले में रज जाएगा जरूर, है ना। लोगों के, है ना, पवित्र दूतों के नीचे आई हुई जो रज है ना, जो सब जगह जाने वाली है, तो वो तो कुछ न कुछ नाक में घुसेगी। तो जब वो जीतेगा तो क्या होगा? संगम भिदा बलम। 3 बात वहां जाने से आएगी। एक तो संगम, किसी न किसी से दोस्ती हो जाएगी, संग हेतु आसक्ति हो जाएगी, है ना। संगम भिदा, है ना, और किसी से लड़ाई हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, भिदा। बलम, और कुछ करने का मन होगा कि हमारे भी ऐसा कपड़ा हो, हमारे घर में भी ऐसा खाना बने, हमारे भी ऐसी जेवर ऐसा जेवर हो गए, है ना।
तुरंत उसमें से 3 बात निकलेगी, यही रजोगुण का नाम है। तो माने जहाँ जाने से कहीं आसक्ति हो, कहीं दुश्मनी बने और कुछ करने की इच्छा हो गए कि हम भी ऐसा करें, सदा दुखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया। फंस गए भाई, अब तुम्हारे घर में दुख आने वाला है। क्यों कि कर्म, यश और धन ये तीनों आ करके रजोगुण में ये तीनों चीज आती हैं, लेकिन आ करके फंसाती हैं। जदा जय सत्वम तमो मूढ़म लयम जलम। और महाराज कहीं तमोगुण में रजोगुण और सत्वगुण दोनों पर विजय प्राप्त कर ली तो बोले तमो, तो तमो मूढ़म लयम जलम, 3 चीज आएगी। मूढ़ता आवेगी, लय आवेगा और जड़ता आवेगी। जब तमोगुण जीवेगा तो मूढ़ता आने माने विवेक भ्रष्ट हो जाएगा। क्या अच्छा क्या बुरा ये मूढ़ता में पता नहीं चलता। लय माने झटकन आ जाएगा और जड़ता आ जाएगी, माने कुछ करने का मन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जब ये सब छूट जाएंगे अच्छे अच्छे काम, तो क्रोध, मोह, हिंसा ये आएंगे और बस मनुष्य जो है वो निद्रा, हिंसा, आशा इनके चक्कर में पड़ जाएगा। अब बताते हैं कि सत्वगुण आने से कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में सत्वगुण आया। तो जदा चित्तम प्रतीदेत इंद्रियाणाम निर्वृति देहे भयम मनोसंगम सत्सत्वम बुद्धिमत पदम। जदा चित्तम प्रतीदेत, चित्त खूब प्रसन्न हो सरोवर की तरह, जैसे शरद ऋतु में सरोवर स्वच्छ होता है, ऐसा अपना मन जो है वो निर्मल हो गया। सरोवर में जैसे अपनी परछाई दिखती है, आंख बंद करके देखा और अपना आका जो है वो हृदय में दिखने लगा, बोले आज मन निर्मल है। और मैंने आंख बंद करके देखो अपने दिल में क्या दिखता है ना। तो अगर संसार की कोई चीज दिखे तो समझो कि रज है, और तो कुछ दिखता ही नहीं है, ये बोले तम है, और बोले अपना आपा ही दिखता है, परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है। तो ये सत्य आ गया। जब चित्त स्वच्छ होता है तब उसमें अपनी परछाई दिखती है। यदा चित्तम प्रतीदेत इंद्रियाणाम से निर्वृति ही। और इंद्रियां सत्वगुण में कैसी होती है तो निर्वृति माने उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं रहती, अपने घर में है। और देहे भयम मनोसंगम, और निर्भय है, देह में अभय वृत्ति रह रही है और मन कहीं आसक्त नहीं है। सत्सत्वम बुद्धिमत पदम, इसका नाम सत्वगुण है और इसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब सत्वगुण चित्त होता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। जितुर्गन क्रिया चाभि अनिर्वृत्ति चेतसाम गात्रा स्वास्थ्यम मनोभ्रांतम रजयेत यज्ञ कामय। अब रजोगुणी चित्त का, रजोगुणी चित्त की पहचान बताते हैं। बोले बार बार कर्म करने से विकार आ रहा है मन में, और आदि माने बुद्धि कभी दाहिने कभी बाएं कभी सामने कभी पीछे, चारों ओर बुद्धि जो है वो भटक रही है। और इंद्रियां जो है, मन जो है, बुद्धि जो है वो अपने घर में नहीं रह रहे हैं, उनको सुख शांति नहीं मिल रही है। और गात्र जो शरीर है वो टूट रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ये सब मन से होता है। ये नहीं समझना कि सचमुच शरीर में रोग हो गया है। जब आदमी का मन चंचल होता है तब उसको मालूम पड़ता है कि ये पाँव में दर्द हुआ, ये सिर में दर्द हुआ है, और वो दौड़ता होगा। वो ये नहीं कि ये कई जगह मालूम पड़े, कभी कहीं मालूम पड़ेगा, कभी कहीं मालूम पड़ेगा। कभी यहाँ मक्खी काट गई, कहीं यहाँ मच्छर काट गया, कुछ नहीं, मक्खी मच्छर नहीं काटता, मन ही काटता है। तो ये तो हर शरीर हिला रहे हैं, रगड़ रहे हैं, उलट पलट रहे हैं, ये क्या है? बोले रजोगुण का लक्षण है। और मन चारों ओर भटक रहा है, समझना ये रजोगुण है। चित्तम विलीयेत चेतसो ग्रहणे समम मनोनष्टम तमो ग्लानि तमस्तमुपधारय। चित्त
चित्त का पता ही न चले, सीधा सिरो गया, खो गया, अपना मन ही खो गया। क्या आपका दिल कहाँ है महाराज? काम उसी को तो ढूंढ रहे हैं। तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों। दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। तो भाई दिल ही खो गया है। समुद्र में पता ही नहीं कि अपना दिल कहाँ है, किसके साथ है। न प्रीतम का पता है, न प्रेमी का पता है। और चेतन से एक नहीं, चेतसो ग्रहणे शिवाकार परिणामे अक्षमम। उस समय मैं कौन हूँ इसका पता नहीं चल सकता है। यहाँ तक कि संकल्प विकल्प भी ठीक ठिकाने से नहीं होते हैं, लीन हो जाते हैं। कहीं गिलानी हो रही, हाय हाय ये बड़ा बुरा हुआ, कहीं विषाद हो रहा है, पछताए रहे हैं, कहीं दुखी हो रहे हैं। समझना बड़ा उत्कट तमोगुण इस समय चित्त आता है। एव माने गुणे सत्वे देवानाम बलवर्धते असुराणाम चरजसी समस्तिद्धवरक्षताम। जब सत्वगुण बढ़ता है तब देवताओं का बल बढ़ता है, जब रजोगुण बढ़ता है तब असुरों का बल बढ़ता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तब राक्षसों का बल बढ़ता है। इसकी टीका में श्रीधर स्वामी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, अद्भुत ही है। कहते हैं कि इंद्रियाणि एवं निवृत्ति प्रवृत्ति मोह स्वभावानी देवासुर रक्षांति। यहाँ जिनको देवता असुर और राक्षस कहा गया है, ये कोई दूसरे देवता असुर और राक्षस नहीं है। हमारी इंद्रियों को ही देवता असुर और राक्षस तीनों कहा गया है। तो जो इंद्रियां निवृत्ति परायण हैं वो तो देवता हैं, और जो इंद्रियां प्रवृत्ति परायण हैं वो असुर हैं, और जो इंद्रियां मोह परायण हैं ये राक्षस हैं। तो सत्वगुण की वृद्धि होने पर हमारी इंद्रियां निवृत्ति परायण होती हैं, और रजोगुण की वृद्धि होने पर हमारी इंद्रियां प्रवृत्ति परायण होती हैं, और तमोगुण की वृद्धि होने पर हमारी वृत्तियां मोह परायण होती हैं। ये बात इस श्लोक में कही गई है। तो श्लोक की तो हुई व्याख्या, लेकिन देवता असुर और राक्षस के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ टीकाकार ने कह दी। इंद्रियाण एवं निवृत्ति प्रवृत्ति मोह स्वभावानी देवासुर रक्षांति। सत्वा जागरणम विद्यात् रजसा स्वप्नमादिषु प्रस्वापम समसाजंतो हो तुर्यम त्रिषु संतताम। सत्वगुण की वृद्धि से जागरण होता है, और रजोगुण की वृद्धि से सपने आते हैं। ज्ञान प्रधान अवस्था जागरण है, और कल्पना प्रधान अवस्था स्वप्न है। और प्रस्वापम समसाजंतो कुछ न सूझे, ये अवस्था निद्रा जो है ये तमस प्रधान है। बोले भाई और कोई चौथी भी है? कहाँ चौथी भी है? तुर्यम त्रिषु संततम। और तुर्य जो आत्मा है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक रस है। चाहे जागरण हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, वो तो तीनों में ज्यों का त्यों है। ये जो चरण है चौथा तुर्यम त्रिषु संततम, इसको गौड़पादाचार्य ने मांडू की कारिका में ज्यों का त्यों ले लिया है, तुर्यम त्रिषु संततम। क्योंकि गुरु की चीज तो चेले की होती है ना। बाप की वस्तु का उत्तराधिकार बेटे को होता है, और गुरु की वस्तु का उत्तराधिकार शिष्य को होता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने जो कहा तुर्यम त्रिषु संततम, उसी वाक्य को उठा करके गौड़पादाचार्य ने कारिका में कह दिया तुर्यम त्रिषु संततम ऊपर विपर गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसा भेद। अच्छा, अब आगे का जो प्रसंग है वो फिर आपको सुनाएंगे।